थी, जैसा कि आपने युवाओं का जिक्र किया था अतुल, कि युवा आजकल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, युवा को पता है किस तरीके से चुनना है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो किस तरीके से जनता वहां पर पहुंच रही है मुद्दों को लेकर, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती है जनता? अतुल। अतुल अतुल आवाज मिल पा रही है आपको? फिर लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। संदीप, जो सवाल चूंकि मेरा अतुल से था, मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दीजिए। जनता अगर पहुंच रही है मतदान केंद्रों पर, चूंकि आप हर तरीके से देख रहे हैं, सभी सीटों का विश्लेषण आपने किया है, 6 की 6 सीटें, और उनमें से हमने देखा है 6 सीटों में से सिर्फ 2 ही ऐसी सीट हैं जहां पर जो फेस है वो बदला गया है। बीजेपी की ओर से 4 सीटें, जो कि टीकमगढ़ रही, सतना रही, इसके अलावा रीवा रही और खजुराहो सीट, यहां पर रिपीट किए गए हैं चेहरे। देखिए, जब चेहरा अच्छा होता है, ग्लैमरस चेहरा होता है, बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं, तब मतदाताओं में भी उत्साह आता है, कार्यकर्ताओं में भी आता है। और जब बड़ा लीडर इलेक्शन लड़ता है तो दूसरी तीसरी पंक्ति के जो लीडर्स होते हैं ये काम करते हैं, चौथी पंक्ति के लीडर काम करते हैं और भारी चुनाव प्रचार देखने को मिलता है। इससे उलट अगर तीसरी चौथी पंक्ति का कोई लीडर इलेक्शन लड़ेगा तो उसके अंडर में काम करने वाले लोग कितने होंगे अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो चुनावी माहौल है ये बहुत हद तक निर्भर करता है इस बात पे कि वो चुनाव मतदान पर कितना असर डाल सकता है। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है, रीवा जैसा इलाका है जहां पर ग्लैमरस चेहरे चुनाव लड़ते आए हैं, यहाँ पर अब जो है जिस तरह के एक बीजेपी और कांग्रेस के प्रति के बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है, इससे जरूर हो सकता है कि रीवा जैसा जागरूक इलाके में भी कम मतदान हो सकता है। लेकिन आप उससे उलट होशंगाबाद भी देख लीजिए। होशंगाबाद में नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा से लेकर सिवनी मालवा तक का एक लंबा बेल्ट है जो नर्मदा किनारे का है। यहाँ पूरी इलाके में मतदान हो रहा है और तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा शहरी इलाके हैं। यहाँ सभी शहरी इलाकों में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया गया है, जबकि यहाँ पर जो पुराने चेहरे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ दर्शन सिंह चौधरी है जो इलाके के लिए नए हैं, लेकिन जो सांसद के तौर पर यहाँ पर सत्ताज सिंह, उदय प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह जैसे लीडर इलेक्शन लड़ा करते थे। उतने बड़े चेहरे नहीं होकर ये अलग चेहरे हैं। संजय शर्मा जरूर एक कहे जा सकते हैं जो विधायक रहे हैं इस इलाके में और नरसिंहपुर इलाके में अपनी अच्छी एक पकड़ रखते हैं, उनका एक प्रभाव जरूर हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये भी फैक्टर होते हैं जो मतदान के प्रति उत्साह पैदा करते हैं मतदाताओं में। तो ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश की सीटें देखें या दूसरे चरण की सीटों को देखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह का असर देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट चरण आएगा जिसमें विदिशा होगी सीट, राजगढ़ सीट होगी, गुना सीट होगी, तो यहाँ आप अनुमान लगा लेंगे कि इन सीटों पर मतदाता अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है तो इसका मायने यही है कि बड़े चेहरे जब चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर मतदाताओं पर पड़ता है। तो नेक्स्ट अगले चरण की सीटें इसमें बहुत क्लियर कर देगी, लेकिन पहले और दूसरे चरण की सीटों पर हमें अभी तक तो यही आकलन करने को मिला है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वर्ग फैक्टर है वो किस तरीके से काम करता है और कितना काम करता है। मान लीजिए एक सीट है, उस पर यहाँ पर यादव प्रत्याशी को किसी को खड़ा किया और यादव वोटर्स उस सीट पर ज्यादा हैं, कितना प्रभाव इस पर डालते हैं। जैसे कि दमोह सीट है, यहाँ पर राहुल सिंह लोधी बीजेपी की तरफ से हैं, तरवर सिंह लोधी भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मैदान में है। लोधी का दबदबा इस सीट पर ज्यादा है, लोधी समाज का, कितना असर डाल सकता है? देखिए, आमतौर पर राजनीतिक दल तो इस बात से डरते हैं कि यदि एक जाति का प्रत्याशी किसी पार्टी ने उतार दिया है तो दूसरा दल उसी जाति को उतारने से बचता है और वो कोशिश करता है कि दूसरा ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो उस जाति से अलग हटके अलग हटे और अन्य वर्गों को भी जोड़ ले। लेकिन यहाँ पर देखने को दमोह में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। तरवर सिंह लोधी वर्सेस राहुल लोधी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये ऐसे में ये जरूर हो सकता है कि जो लोधी बाहुल इलाका है ये जातियां आपस में बढ़ जाएंगी और दूसरा वर्ग को जो साध लेगा वो यहाँ पर फाइट को जीत लेगा। तो
ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने में तो ये चीज मदद कर देती है कि हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक दलों के लिए आमतौर पर ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो केवल यही देखकर उतारा गया है कि राहुल लोधी यदि लोधी बाहुल्य सीट समझकर यहाँ पर मैदान में बीजेपी उतारती है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है, तो उसी फैक्टर का फायदा उठाकर कांग्रेस भी यहाँ पर अपना जो प्रत्याशी उतारेगी। यहाँ पर असली लोधी नकली लोधी जैसे मुद्दे हैं दमोह में, ये काम कर रहे हैं और जाहिर बात है इससे मतदान प्रतिशत तो बढ़ेगा, लोधी बड़ी तादाद में आएंगे। किसके पक्ष में जाते हैं ये अलग बात होता है, किस प्रत्याशी को फायदा होता है वो हालांकि देखना होगा, इंतजार करना होगा उसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जुड़ने के लिए। अब चलिए सीधा राजनांद गांव का रुख करते हैं जहां पर अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, राजनांद गांव की क्या तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, आपके पास क्या अपडेट है और साथ ही जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं, एक बार जरा दिखाइए। ये देख सकते हैं कि राजनांदगांव की जो तस्वीरें हैं और ये जो तस्वीरें हैं और अभी की जो हालात है कि अब लोग जो कुछ गर्मी से राहत पाके लोग घर से जो नहीं निकल पा रहे थे वो भी निकल पा रहे हैं। और अभी जो राजनांदगांव की जो तासीर है, इसे तासीर को कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राजनांदगांव पे लगातार जो भाजपा का एक गढ़ माना जाता है और इसी हिसाब से 27 साल हो गए पूरे इस एरिया में, अगर इस लोकसभा में कि कब्जा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने दांव खेला है भूपेश बघेल पे, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को दांव खेलने के पीछे एक रणनीति होगी, एक रोड मैप होगा इनका कि एक तस्वीर बदली जाए, की ताबीर बदली जाए, ताकि राजनांदगांव में कांग्रेस का एक थोड़ा सी तब्दीली लेके आए। और खासकर वो चेहरा जो बड़ा कद का चेहरा है भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम रहे हैं, तो अभी लोग इतनी जल्दी भूले नहीं है, तो क्यों नहीं भूपेश बघेल पे ही दाव खेला जाए। और इसी के साथ कई एरिया में ऐसे पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के जो पिछली दौर के सरकार रहे, तो उन मंत्रियों पे भी दाव खेला है। तो आज दूसरे चरण के चुनाव में 3 जगह पे जहां पे इलेक्शन हो रहे थे, निश्चित तौर पे ये देश सहित प्रदेश की निगाहें राजनांदगांव पे है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि कुछ दिन जैसे भूपेश जी को टिकट मिले थे, कुछ दबी सुनी बातें आ रही थी बाहरी प्रत्याशी, लेकिन वो भी जो मुद्दा नहीं रहा है। और अब बात करते हैं अगर संतोष पांडे जी की, तो संतोष पांडे जी को निश्चित तौर पर मोदी जी के मुखौटे और मोदी जी की लहर की बेनिफिट मिल सकती है, काम हो सकता है। क्योंकि अभी जो दौर भी चल रहा है तो मोदी जी का, तो एक निश्चित तौर पर लहर है। लेकिन यहाँ भूपेश बघेल जी भी कहीं पे कमतर नहीं दिखते, क्योंकि एक बड़ा चेहरा किसानों पे बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है, मान के चलो किसानों के हिसाब से। तो पिछली सरकार में किसानों पे भर के लोगों पे जो बरकत की है किसानों के लिए, तो निश्चित तौर पर भूपेश कितने जल्दी भूले नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनता किसको चुनती है वो देखना होगा।